अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज मी वरदा कलंदरी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदरीज। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग है स्पीक फॉर हुसैन का डिटेल्ड व्लॉग। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ बिल्कुल एंड मौके पर स्कार्फ बांध के मैं तैयार हो गई थी और दुआ ने मार दिया भंड। दुआ ऐसी जाहिल है कि इसे बताओ भी ना ये नहीं करना तो ये वो काम करेगी। और हर उल्टे काम करने का जिम्मा मेरे ख़ानदान में आधे लोगों के पास है, जिनमें से दुआ एक। और यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा था यार, सुबह के उठे हुए इतनी सारी चीज़ें करी फिर भी एंड तक ये नहीं चले थे और मेरा मुंह पूरा बता रहा था कि मैं किसी को मार के कच्चा चबाने के मूड में हूँ। और पता है यार फिर रिक्शे के लिए भी इतना इशू हुआ, इतने पंगे होते वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैं कुड़ रही थी, मुझे इतना गुस्सा था। जब भी मुझे जाना तो नहीं, जानबूझ के लोग ऐसे ही करते, पता नहीं इनके साथ क्या मुसीबत। ज़्यादा बुराई हो गई, ऐसा नहीं हूँ घर से निकाल दी, क्या पता मेरे घर वालों के साथ मसला नहीं हो, कोई मसला ऐसी जगहों पर जाने के लिए वैसे कुदरती तौर पर ही होता है। फिर यहाँ पे यार ये इवेंट ऐसा होता है जिसमें सारे पुराने लोग ऑलमोस्ट एक साल बाद मिलते हैं। और अब तो डेजिग्नेशंस चेंज हुई थी, इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पे सबसे मिल रहे थे और मैं इतरा रही थी और मैं ऊपर सीट पे चली गई। बहरहाल यहाँ पे हम सर से मुलाकात हुई और इतना लेट हो गए थे कि यार आगा भी आ गए थे। ये बहुत बैड बात थी। और यहाँ पे आगा के साथ आई थी फातिमा और आगा ने पहले ही मुझे कहा कि फातिमा ने आते ही ये पूछा कि वर्दा कहाँ है, मुझे वर्दा से मिलना है। तो या भाई सबसे पहले सबसे मुलाकात पहले अंदर आके ऑडिटोरियम में बैठ गया, आराम से सांस लिया। पर वक्फन जैसे लोग नज़र आते रहे, सबसे मिलते रहे और बीच बीच में तकरीरें भी चल रही थी। स्पीक फॉर हुसैन बेसिकली जो है वो तकरीरी मुकाबला ही होता है, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। साथ कुछ गेस्ट आते हैं जिन्होंने जाना होता है, तो शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये वो। और साथ साथ यहाँ पर इन्होंने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया था, हमें बुला के खड़ा कर दें और शील्ड देने में इतनी देर लगे। मैं क्यों भाई, हम क्या करें ये बता दो। ज्वाइन करें हमें आकर, सेंट्रल वाइस चांसलर हैं, वुमेन चांसलर हैं, तशरीफ लाएं और हमें ज्वाइन करें। बस यार इस माइक से इतनी अकीदत है कि यहाँ पे आके कोई भी जब भंड मारता है ना तो दिल बड़ा दुखता है कि कम से कम ये वो मकाम है, ये वो स्टेज है कि यहाँ पर तो वो लोग आने चाहिए जो अच्छा बोल सके। खैर यहाँ पर सारी चीज़ें रवा दवा थी और हम भी अपनी मौज में ही थे यार। लेडीज़ अपना फेवरेट काम करते हुए ऑन स्टेज हम यहाँ भी गॉसिप कर रहे थे। पता नहीं क्या इतनी ज़रूरी बात थी यार हमारी, आई डिडंट रिमेंबर, लेकिन थी बहुत ज़रूरी। क़याम में 4, रुकू में 4, कादे में 4, सजदे में 4, सलाम में 4, पूरे की पूरी नमाज में हुई 4। अब इस फ्रेम में दो आयशा एक दूसरे से बड़े मजे से मिल रही है और भाईचारा छोड़ो, इनका बहनचारा अपने ऑन टॉप था यार। और नूरानी अतरों की स्याही और आपके तारीफ पर मंजरकशी का आगाज हुआ चखना सदरे यानी वहाँ। एक सर हिजरी तपता झुलसता रेतीला मैदान, सुनसान वीरान रेगिस्तानो बयाबान। तो भाई कुछ ऐसी होती है मंजरकशी कि आप बैठे बैठे इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं और फील कर रहे होते हैं कि अच्छा वो सारी चीज़ें हो रही है। और जैसे आप सुन रहे थे वो मेरी ही दोस्त है और यहाँ पे मम्मा से मिलने आई थी और बड़ा मज़ा आता है यार सुनकर कर। शील्ड लेने कौन दे रहा है? अपनी मर्जी से। चलिए जी, आपको अब इतने बड़े इवेंट में जहाँ शहर हैदराबाद का हर सियासी समाजी तकरीबन बंदा मौजूद था, वहाँ पे आपको दिखाते हैं लेडीज़ की गॉसिप। देख लिया आपने, ये दोनों किसी मजे से गॉसिप करी, ऐसा लग रहा है मोहल्ले की आंटियाँ गॉसिप कर रही हैं। बताओ, ये तो मैंने मिस कर दिया था। आज हमारी कैमरा वूमेन ने अच्छा काम किया, दो औरतों को गॉसिप करते हुए पकड़ा है। खैर यहाँ पे यार कराची से भी कुछ मेहमान आए हुए थे, नहीं कराची से बहुत मेहमान आए हुए थे, जान पहचान। और पता है इतने लोग हैं बाज़ तो मैं खुद भूल जाती हूँ, अच्छा यार मैं इनको भी जानती हूँ, लेकिन आपने सबको याद रखना था। फिर यहाँ पे मोहम्मद साहिल सबसे मिलने गया था और माशाल्लाह यार मोहम्मद साहिल बहुत छोटा था जब से हम सब एक साथ है, तो ये हम लोग तो बड़े होते जा रहे हैं, साहिल भी माशाल्लाह हमारे सामने इतना बड़ा होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्पीक फॉर हुसैन 3 और 4 से अब स्पीक फॉर हुसैन 8 आ गया। मेरे पास सारी ट्रॉफीज मौजूद है, मैंने इतनी संभाल के रखी। स्टेज पे नहीं जाना, वो हाई कर रहे थे वहाँ से। स्टेज पे सामने आगा। मैं गुजारिश करूंगा मेरा नूर आराई साहिबा से कि तशरीफ लाएं। आगा के हर फरियाद है नामे हैदर से, दूर हर एक उफ्ताद है नामे हैदर से। अपने शहर में कैसा खौफ और डर यारों, अपना शहर आबाद है नामे हैदर से। यार ये बंदा भी बड़ा ज़ोर शायर है, इसकी शायरी हमें अच्छी लगी, हम बड़ा इन्जॉय करते। फिर यहाँ पे मनकबत हमने वो सुनी, उसे भी हम बड़ा इन्जॉय कर रहे थे यार। मतलब अच्छा लगता है, ये वो चीज़ें जिनमें कुदरती जो है ना वो बख्श दी जाती है। और यहाँ पे लाइट चली गई थी।
क्या खूब मंजर था यार, हैदर हैदर की सदाओं से पूरा ऑडिटोरियम जो है ना गूंज चुका था। फिर यहाँ पे साहिल जो आगा से मिले गए थे, तो आगा ने मोहम्मद साहिल को तस्बीह दी थी जो वो करबला से ख़ास कर मोहम्मद साहिल के लिए लाए थे। और वो मुझे जब दिखाने आया ना तो फातिमा मेरे साथ ही थी, तो फातिमा मोहम्मद साहिल को तंग करती, पूछी थी ये क्या लिखा हुआ है, ये मतलब उसको ऐसे प्यार में वो करी थी। लेकिन ये इतना डरपोक है, इसका ऐसा लग रहा था कि फातिमा इसको बैग में डाल के अपने जो है ना वो कराची ले जाएगी। कि तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। और यार यहाँ पे सबको इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे खाना जो मैं फ्री में मिलता है मुझे उसके पैसे मिलते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे भी हम यही डिस्कस कर रहे थे। देखिए हमारा मतलब क्यूरियोसिटी का लेवल चेक करें, हम स्पीक फॉर हुसैन में बैठ के फूड व्लॉगिंग को डिस्कस करें। अल्लाह, फिर यहाँ पे पापा आ गए थे क्योंकि पापा हमें पहले छोड़ के चले गए थे, तो मैं पापा को लेके गई, आगा से मिलवाया, वहाँ पे बैठाया वगैरह, और फिर यहाँ पे आके वापस मैं इतरा रही हूँ। पता नहीं क्यों मैंने कोई पता नहीं किला फतह कर दिया था। और ये वो 3 लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है इन वन फ्रेम। इवेंट जो अब अख्ताम की तरफ से था, तो इस इवेंट के अख्ताम में रोस्टम पे मौजूद है बानी जनाह का पाकिस्तान और बानी स्पीक फॉर हुसैन जनाब उवैस रब्बानी। तो अगर नशिस्तों से खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए, सिर्फ खड़े हो जाएं, प्लीज खड़े हो जाए। अली भाई आप शामिल हैं, मैं क्यों खड़ी हो रही हूं? खड़े हो जाए स्पीक फॉर हुसैन 1 में 2 में 3 में, यानी कि उनका पहला साल है, जरा उनके लिए तालियां बजाएं जो बैठे हुए हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अलर रास अरबी में कहते हैं सरों पर, आप हमारा नाज है। आपको इस सरदार के सामने जा रहा हूं, मेरे हाथ खाली हैं, तो मेरे विजदान ने कहा बोलो जरी से मुंह लगा के कि मैंने मौला आपका जिक्र हर शहर में करवाया है, हर जुबान से, हिंदू से, मुस्लिम से, हर मसलक से। उन्होंने गवाही दी, नहीं वो फकत गर्दन हुसैन न थी। मोहतरम इमरान कलंदरी, इमरान कलंदरी साहब को थैंक यू अजरक का तोहफा पेश करें। इवेंट जो यहाँ अख्ताम को पहुँच गया, लेकिन हमारी मुलाकातें अख्ताम पज़ीर नहीं हुई थी। और यहाँ पता नहीं क्यों ये अजरक की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहरहाल इस सारे इवेंट में मैं इतनी आज़ाद होकर अलग से बैठी थी कि मैं भूल ही गई थी मेरे साथ मम्मा भी हो। मम्मा ने फिर मुझे कहा ओ पुत्र इधर आओ, थोड़ी क्लास लगाया मैं। तो यहाँ पे मम्मा की बात सुनने आई थी, और मम्मा मुझे बहुत अच्छी और बहुत कोई कीमती गुफ्तगू कर रही थी जो कि मैं खुद वापस भूल गई हूँ। और ये वो मुकर्रर हैं जो इस बार स्पीक फॉर हुसैन 8 के विनर और इंशाल्लाह फिनाले में ये हैदराबाद को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हियर इज आवर टीम। सुना था लोग महाजिर को दीवार से लगाते हैं, मुझे तो मेमन को इन लोगों ने दीवार से लगा दिया। मैं नजर ही नहीं आ रही पूरी वीडियो में यार। पिक्चर ले लिया, नजर कमजोर हो गई आगा। बताओ यार, जो पुराने लोग हैं उनकी वक़्त कम होती जा रही है। डॉक्टर साहिबा की एकदम से वैल्यू बढ़ गई। इधर हम बोल रहे हैं हम हैं, हमने तुझे 12 बताया कि हम हैं। फिर ममा की फातिमा से मुलाकात रह गई थी, वो मिले। और यहाँ पे जो है जिनको लाइक करें, कमेंट करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे भाई। घर जा रहा है, एक मिनट मम्मा फातिमा लेके जा रही है। ले लो दानी से अच्छे चलो ना, चलो जा रहे मोहम्मद साहिल। यहाँ पे ऑडिटोरियम वालों ने बोला बेटा बाहर निकल जाओ, बहुत हो गया। फिर क्या था, दिल तो बच्चा है जी, इन्होंने कभी नहीं सुधरना। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी हमारे भाई ऐसे ही हैं। अब इवेंट होने के बाद लास्ट एट दी एंड जब हम बाहर होते हैं ना, हमारा मकसद होता है कि हम चीज़ें डिस्कस करें, जो चीज़ रह गई, जो चीज़ कहनी थी वो कह दें, कुछ बात करनी हो। तो यहाँ पे वो सारा प्रोसेस चला था। और मैं इन सब का भाई हूँ, दिवर्दा भाई। तो अपनी तो ऐसी बादशाह थे, कोई डॉन शॉन हूँ मैं, और बिल्कुल तेवर भी अपने ऐसे ही है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे यार बाहर निकल के वेन्यू बहुत अच्छा था, मैंने बड़े बाद में देखा। ये क्या कर रही है? ये इस बार जो था वो बिरयानी के बॉक्सेस नहीं थे, तो लंगर हमारा रह गया था, हम सारे ले आए थे। फिर हमने घर आके वाकई लंगर की तरह ही खाया ऐसे। फिर आके थक गए थे, खाना वाना खाया। व्लॉग को ये एंड करते हैं। मुझे अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।